ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ क्यू. ओके, सो सिमिलर टू स्टैक, क्यू इज़ ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी सिमिलर होंगे. जैसे कि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाते थे दो तरीके से, जो कि था एरे और लिंक लिस्ट, तो हम क्यू को भी वैसे के वैसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू कैन बी डन इन two ways. First is using arrays and second is using linked list. Okay, now हम फर्स्ट देखते हैं जो कि है एरे इम्प्लीमेंटेशन. अब एरे इम्प्लीमेंटेशन में आप मान लो that you have an array of size 10. okay, so हम पहले एक एरे बनाएंगे, ठीक है, एंड इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स एंटर करवा दिए जो कि है ठीक है. अप्रोच ये होती है कि मान लो हम किसी भी साइड को फ्रंट या फिर एंड ले सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम फ्रंट ले लेते हैं, ठीक है, एंड इसको हम रियर साइड ले लेते हैं. तो जब हमें एलिमेंट एंटर करवाना होता है तो पहले तो हम रियर को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें कोई एलिमेंट एंटर करवाते हैं. ऑन द सिमिलर ग्राउंड अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करवाना है तो हम सिंपली फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं. इससे क्या होगा, ये जो 2 वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ वी डू इट इन एरे. बट इसका इम्प्लीमेंटेशन होता कैसे है? इनिशियली आप क्या करते हो, आप मानते हो कि फ्रंट और रियर जो है वो -1 है, ठीक है. तो मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा एरे है तो जो फ्रंट और रियर पॉइंटर होंगे वो दोनों के दोनों -1 को पॉइंट कर रहे होंगे स्टार्टिंग में. उसके बाद आप चेक करते हो कि अगर आपका एरे एम्प्टी तो नहीं है. एम्प्टी के लिए आप कैसे चेक करोगे? अगर फ्रंट और रियर दोनों के दोनों -1 पे हैं तो इसका मतलब आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है. तो इस केस में आप रिटर्न क्या करा दोगे? ट्रू, या फिर एल्स आप रिटर्न करा दोगे फॉल्स, ठीक है. तो पहला जो आप चलाओगे वो होगा इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद आप एनक्यू ऑपरेशन देखो. तो जो आपका एनक्यू ऑपरेशन होगा उसमें आप जो पैरामीटर पास करवाओगे वो होगा डेटा, ठीक है. इसे हम कैसे लिखेंगे? एनक्यू ऑपरेशन में आप ये चेक करोगे कि पहले तो कहीं एरे फुल तो नहीं है, ठीक है. अगर एरे इज़ ऑलरेडी फुल तो उसमें एलिमेंट तो एंटर होगा नहीं, तो उस केस में आप रिटर्न करा दो, ठीक है. पर अगर वो फुल नहीं है और वो एम्प्टी है तो इज़ एम्प्टी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अगर वो एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फ्रंट रियर इन दोनों में 0 पॉइंट कर देंगे और ए ऑफ रियर पे हम क्या कर देंगे, एक्स को पुश कर देंगे, ठीक है. क्योंकि इनिशियली हमारा जो एम्प्टी वाले कंडीशन में क्या होता है कि दोनों को दोनों -1 पे पॉइंट करें, इसलिए इसके बाद हमने इन्हें दोनों को 0 पे पॉइंट कराया है, ठीक है. इसके बाद ये दोनों 0 पे पॉइंट कर रहे हैं और इसके बाद क्योंकि इंसर्शन रियर साइड से होता है इसलिए ए ऑफ रियर पे हमने एक्स को डाल दिया है, ठीक है. तो ये हमारा हो गया. एल्स मान लो अगर वो एम्प्टी भी नहीं था और इसमें ऑलरेडी कोई एलिमेंट प्रेजेंट था, तो इस केस में क्या करोगे आप? उस केस में आप रियर को इंक्रीमेंट कर दोगे, मतलब रियर में रियर +1 रख दोगे और ए ऑफ रियर में एक्स को रख दोगे, ठीक है.
क्योंकि अगर मान लो ऑलरेडी कोई एलिमेंट प्रेजेंट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट था, तो आप रियर आपका 0 को पॉइंट कर रहा होगा, तो इसलिए आप रियर को पहले इंक्रीमेंट करोगे जो कि 1 को पॉइंट करेगा, और उसके बाद ए ऑफ रियर में आप उस एलिमेंट को पुश कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एन के ऑपरेशन, किसमें, एरे में। अब आप लिखोगे कौन सा, डी क्यू। अब डी क्यू फंक्शन में पहले ये चेक करना होगा कि एरे या जो क्यू है वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली है तो फिर तो उसमें से कुछ डी क्यू हो नहीं पाएगा, राइट। उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो आप देखोगे कि इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर ये ट्रू है तो आप बंद कर दो कोड, रिटर्न कर दो। वरना एक केस ये हो सकता है कि फ्रंट और रियर दोनों सेम हो, ठीक है। उस केस में आप फ्रंट और रियर में -1 पुश कर दोगे। एल्स आप क्या करोगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया डी के ऑपरेशन, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड दी एरे इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें इशू ये आता है कि एज मोर एंड मोर डी क्यू ऑपरेशंस हैपन, क्यू विल स्टार्ट गेटिंग एम्प्टी, तो स्पेस वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि हम सर्कुलर एरे यूज़ करते हैं उस केस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये क्यू है, ठीक है, और 0 1, ठीक है। तो ये रियर साइड है और ये आपकी फ्रंट साइड है। तो जब आप एलिमेंट्स को डिलीट करना स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ से डिलीट होने लग जाएगा, तो आपका जो एरे है यहाँ से एम्प्टी होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इंसर्शन तो कर नहीं पाओगे, इंसर्शन फुल हो चुका है, रियर साइड फुल है। तो उस केस में ये वाला स्पेस हमारा वेस्ट होने लग जाएगा। तो उस केस का सोल्यूशन क्या हो जाता है कि आप यूज़ करो सर्कुलर एरे। अब इस बात का ध्यान रखना, ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है, सर्कुलर एरे। हम इसमें क्या करते हैं सर्कुलर एरे में कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे कर दो, ठीक है। अब इस केस में फ्रंट ये हो गया हमारा, राइट, पहले भी यही था ना, हाँ, और रियर ये हो गया, ठीक है। तो अगर इन सर्कुलर एरे इफ़ जो करेंट पोजीशन है वो आई है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो i+1 नहीं होती, वो होती है i+1 mod of 10, ठीक है। तो इसमें केस ये किया जाता है कि मान लो i n-1 पहुँच गया, मतलब i आपका लास्ट में पहुँच गया जो कि है ये, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट करके आएगा नेक्स्ट पोजीशन वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रखो आप n-1, तो n-1 + 1 हो जाएगा n, और n mod n हो जाएगा 0। तो इसलिए ये सर्कुलर एरे बन जाता है, आपको 0 इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। और इसमें हमारी प्रीवियस पोजीशन क्या हो जाएगी, प्रीवियस पोजीशन हो जाएगी i+n-1 mod of n, ठीक है। तो अगर आपको सर्कुलर एरे इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, इसमें इज एम्प्टी फंक्शन तो सेम रहेगा जो हमने ऊपर लिखा था एरे के लिए, ठीक है। इज एम्प्टी फंक्शन में आपका सेम ही होगा ये वाला कि इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। चेंज किस में आ जाएगा, एन क्यू ऑपरेशन में। एन क्यू ऑपरेशन में क्या चेंज आ जाएगा, उसमें चेंज आएगा कि इफ रियर +1 mod n इज इक्वल्स टू फ्रंट, तो आप कर दोगे रिटर्न, ठीक है, एल्स इफ इज एम्प्टी में। और इसका डीक्यू ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डीक्यू ऑपरेशन हो जाएगा कि इफ एम्प्टी है क्यू तो आप उस केस में कर दोगे रिटर्न, एल्स इफ
और आप फ्रंट फंक्शन भी एक बना सकते हो जिसमें आप रिटर्न करा रहे हो ए ऑफ फ्रंट। ये सारे के सारे ऑपरेशंस क्योंकि इनमें कोई लूप नहीं है तो दे विल टेक कांस्टेंट टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यू का लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। एरे इम्प्लीमेंटेशन में इशू ये आता है कि व्हाट इफ़ द एरे गेट्स फिल्ड। ठीक है, तो अब जब एरे फुल हो जाता है तो या तो आप रिटर्न करा दोगे कि सॉरी क्यू इज़ फुल, या फिर आप बोलोगे कि यू कैन क्रिएट अ न्यू लार्जर एरे एंड कॉपी डेटा इन दैट। ठीक है, जो भी है आपकी अनयूज्ड मेमोरी का इशू आता है किसमें, एरे इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो अब आप जब लिंक लिस्ट देखते हो तो लिंक लिस्ट में आपके पास एक हेड पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब ये वाला केस होता है तो इसमें कॉस्ट ऑफ इंसर्शन जो होता है वो तो हो जाता है ऑर्डर ऑफ, जब हेड से कर रहे हैं तो वो तो हो जाता है ऑर्डर ऑफ 1, पर जो कॉस्ट ऑफ डिलीशन होता है वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो इस डिलीशन वाले ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम दो पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक उसके फ्रंट में पॉइंट करेगा और दूसरा वाला उसके रियर में पॉइंट करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन है दोनों को दोनों सेम कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो वो वाला केस क्या हो जाएगा कि आपने मान लो जो आपका फ्रंट है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरा आपके पास है, अब मैंने क्या कहा कि आप एक रियर पॉइंटर ले लो जो कि आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, तो वो लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ से इंसर्शन करना है क्योंकि रियर साइड से इंसर्शन होगा, तो आप एक एलिमेंट ऐड करोगे, तो आप एक टेम्प में एक एलिमेंट ले लेना। ठीक है, और जो कि नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें पहले 0 होगा तो इसमें 0 हटा के आप 450 कर दोगे तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें 350 होगा उसको हटा के आप 450 कर दोगे तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपका एलिमेंट एंटर हो जाएगा और ये कॉस्ट लेगा ऑर्डर ऑफ 1। और सिमिलरली जब आप डिलीशन करोगे तो डिलीशन में भी यही होता है। ठीक है, तो अब इसे हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये देखो। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक स्ट्रक्ट लेंगे नोड, उसमें 2 मेंबर्स होंगे। फर्स्ट मेंबर हो जाएगा डेटा, ठीक है, और सेकंड मेंबर हो जाएगा उसी नोड टाइप का पॉइंटर। ठीक है, एक्चुअली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होता है। अब तुम मानोगे कि स्ट्रक्ट नोड का जो फ्रंट है और इन कैपिटल होगा क्योंकि ये ऐसा है, जो फ्रंट पॉइंटर है और जो डिलीट पॉइंटर है वो दोनों के दोनों नल होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे जो कि है हमारा एन क्यू ऑपरेशन। एन क्यू ऑपरेशन में हम एक डेटा भेज रहे हैं इसलिए हमने पैरामीटर लिखा हुआ है। आप क्योंकि जब हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना होता है उस केस में हम ऐसे करके मेमोरी एलोकेट करते हैं, कोई टेम्प करके वेरिएबल ले लेंगे और क्योंकि हमें डायनेमिक तरीके से उसको एलोकेट करवाना है तो हम मेलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो ये हो जाएगा
ठीक है, तो आप ऐसे करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दोगे। और उसके बाद टेम्प के जो डेटा है उसमें आप रख दोगे x, ठीक है, और टेम्प का जो नेक्स्ट हो जाएगा, टेम्प क्या है देख लो, ये एक टेम्प है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में डेटा है और सेकंड पार्ट में जो एड्रेस आप रखते हो, ठीक है, तो वो आप कैसे बता रहे हो, उसके नेक्स्ट से, तो उसमें आप कर दोगे नल। इनिशियली वो 0 को पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू नल एंड इफ रियर इज ऑल्सो इक्वल्स टू नल, तो इस केस में क्या कर दोगे आप, एक ही एलिमेंट है, उसका मतलब खाली है वो जो आपका लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है क्यू का, तो उस क्यू में एक्चुअली खाली है, तो आप दोनों के दोनों फ्रंट और रियर को टेम्प को पॉइंट करा दोगे, ठीक है, तो एक एलिमेंट आ जाएगा और रिटर्न करा दोगे, ठीक है। वरना फिर अगर ऑलरेडी कोई एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, रियर के नेक्स्ट में, क्योंकि आपको इंसर्शन कराना है, तो रियर के नेक्स्ट में आप रख दोगे टेम्प और रियर को आप पॉइंट करा दोगे टेम्प से, ठीक है, तो ये होगा आपका एन क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट यू हैव डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन में फिर से आप क्या बनाओगे, इस बार जो टेम्प बनाओगे वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट को, मतलब उसमें आप इनिशियलाइज करा दोगे फ्रंट। अब आप चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं कि फ्रंट कुछ है ही नहीं फ्रंट में, अगर फ्रंट नल हुआ, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करा दोगे, रिटर्न। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो गया, उस केस में आप क्या करा दोगे, फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू नल, क्योंकि हमें डिक्यू करना है ना इसलिए। वरना फिर आप क्या कर दोगे, फ्रंट पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंट करवा दोगे, ठीक है। और क्योंकि हमने डायनेमिक एलोकेट करा हुआ है तो हमें इस पर फ्री करना पड़ता है, इसलिए हम आखिरी में लिख देंगे फ्री ऑफ टेम्प, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ओके।